अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करी थी। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स। सो नेचर ऑफ रूट्स, ये जो टॉपिक है इसी पर बेस्ड है आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टॉपिक को समझेंगे, देन हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4। सो नेचर ऑफ रूट्स में अब जैसे आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। नेचर ऑफ रूट्स विच मीन्स फर्स्ट जैसे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, मतलब ये जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है, ठीक है, अंदर क्या वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ओके, तो वहां पे आपको क्या मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब यहाँ पे आपको दो रियल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब थोड़े डिफरेंट रूट्स। रूट्स कैसे होंगे, -b अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज द फर्स्ट रूट एंड द सेकेंड रियल रूट, ओके, ये रियल रूट्स हैं, एंड द सेकेंड रियल रूट इज -b अपॉन 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जैसे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट रूट में पॉजिटिव था, ठीक है, प्लस साइन था, सेकेंड रूट में नेगेटिव साइन हो गया, ठीक है। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तब आपको दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। फर्स्ट इज -b अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड द सेकेंड इज -b अपॉन 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब आपको टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। सेकेंड थिंग इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तब आपको दो सेम रूट्स मिलेंगे, ओके, सेम इक्वल रूट्स, सेम रूट्स और इक्वल रियल रूट्स। आपको जब भी यहाँ पे मिलेंगे तो रियल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिले थे और जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो आपको इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। थर्ड कंडीशन इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, विच मीन्स नेगेटिव वैल्यू। अब आपको पता है कि ये वैल्यू कहाँ आती है, रूट के अंदर, ठीक है, अंडर रूट। अब अंडर रूट की वैल्यूज कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो अगर लेस देन 0 है विच मीन्स वो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो जब नेगेटिव वैल्यू है तो वहां पे कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। तो देयर आर नो रियल रूट्स। सो द फर्स्ट इज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आपको मिलेंगे कब, जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। सेकेंड कंडीशन इज टू इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे आपको कब, जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। And no real roots when b square minus 4ac value is less than 0. So आपको यहाँ पे ये वैल्यूज को याद रखना होगा, आपको ये समझना होगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है वहाँ पे आपको दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो वहाँ पे आपको इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 विच मीन्स नेगेटिव वैल्यू, तो वहाँ पे आपको कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, मतलब नो रियल रूट्स वर फाउंड, ओके। सो यहाँ पे थ्री कंडीशंस हैं। नेचर ऑफ रूट्स जो टॉपिक है इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, ओके। यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि वो किस टाइप की रूट्स उस इक्वेशन से आएगी, मतलब उस इक्वेशन से फॉर्म होगी किस टाइप की रूट्स, मतलब डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फॉर्म होंगी कि इक्वल रियल रूट्स फॉर्म होगी या कोई भी रूट्स फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। तो आप इजीली b स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करेंगे, देन आप क्लियरली समझ जाएंगे कि अगर वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है मतलब दो इक्वल रूट्स मिल रहे हैं, ग्रेटर देन 0 आ रही है मतलब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिल रहे हैं, और अगर लेस देन 0 आ रही है विच मीन्स वहाँ पे कोई भी रूट नहीं होगा। तो आपको वहाँ पे इतने बड़े जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम अप्लाई करते थे इन एक्सरसाइज 4.3, तो वो फॉर्मूला भी आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या करते थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 जब हमने सॉल्व की तो उसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करते थे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम रूट्स फाइंड आउट करते थे, और मैक्सिमम टाइम ऐसा भी हुआ है कुछ क्वेश्चंस के पार्ट्स में कि वहाँ पे आपको वैल्यूज प्रॉपर नहीं मिली, मतलब वहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं हो रहे थे। अब आपको उसके लिए बहुत सिंपल वे मिला है कि आपको b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप ये जैसी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ग्रेटर देन 0 विच मीन्स डिस्टिंक्ट टू रियल रूट्स, इक्वल टू 0 विच मीन्स टू इक्वल रूट्स, और लेस देन 0 विच मीन्स नो रियल रूट्स।
सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4। सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैट। व्हिच मींस यहाँ पे आपको b² - 4ac की वैल्यू देखनी है, अगर वो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 आ रही है, व्हिच मींस वहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, रूट्स। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है 2x² - 3x + 5 = 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं ऑफ a, b एंड c। ओके, सो a = 2, b = -3। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेगेटिव साइन नहीं होता, यहाँ पे नेगेटिव है, व्हिच मींस 3 के साथ में नेगेटिव साइन है। देन c = 5। ओके, सो a, b एंड c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ऑफ b² - 4ac। सो b² which means 9 minus 4 into 2 into 5 which is equal to 9 minus 40 is equal to -30। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि -31 is the negative value और is less than 0। so b² - 4ac ये जो वैल्यू है less than 0, so no real roots exist। ओके, ये थर्ड कंडीशन यहाँ पे हमने अप्लाई करी कि जब b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होती है, व्हिच मींस वहाँ पे कोई भी रियल रूट फॉर्म नहीं होगा। अब जब रियल रूट फॉर्म नहीं हो रहा, व्हिच मींस यहाँ पे हमें रूट्स फाइंड आउट नहीं करने। तो इस फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर क्या है कि द वैल्यू ऑफ b² - 4ac इज लेस देन 0, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट का आपको इक्वेशन गिवन है 3x² - 4√3x + 4 is equal to 0। ओके, सो अब हम यहाँ पे सिमिलर से फर्स्ट पार्ट में हमने वैल्यूज फाइंड आउट की थी ऑफ a, b एंड c। सो यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो a = 3, b = -4√3 एंड c = 4। ओके, अब इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे b² - 4ac फॉर्मूला। सो b² - 4ac is equal to 4√3² minus 4 into 3 into 4। ओके, 4√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48। ओके, क्योंकि 4 का स्क्वायर है 16, 16 into 3 क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, सो 16 into 3 is 48 माइनस अगेन 4 into 4 16, 16 into 3 is 48, so 48 minus 48 is equal to 0। so the value of b² - 4ac is equal to 0। अब इसकी वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 0, विच मीन्स यहाँ पे दो इक्वल रूट्स होंगे, दो इक्वल रियल रूट्स। ओके, सो b² - 4ac इज इक्वल टू 0, सो 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके, दो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि b² - 4ac की वैल्यू किसके इक्वल आई है, इक्वल टू 0। ओके, ग्रेटर देन 0 नहीं है, अगर ग्रेटर देन 0 होता है विच मीन्स यहाँ पे 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, बट यहाँ पे b² - 4ac इज इक्वल टू 0 है, सो यहाँ पे दो रियल रूट्स होंगे, दो इक्वल रियल रूट्स। सो 2 इक्वल रियल रूट्स का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, -b/2a। ओके, सो -b/2a विच मीन्स -4√3/2a is 2 into 3 which is equal to 4√3/6। ओके, कैंसिल आउट करते हैं, सो 2 and 3, so 2√3/3। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। एक रूट है अगर 2√3/3, तो सेकेंड रूट भी क्या होगा 2√3/3, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि b² - 4ac जब इक्वल होता है 0 के, तो वहाँ पे 2 इक्वल रियल रूट्स आते हैं। इक्वल मतलब 2√3/3 एंड 2√3/3 आर द रूट्स ऑफ द सेकेंड पार्ट। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है 2x² - 6x + 3 is equal to 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने प्रीवियस सेकंड पार्ट में किया था, a, b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट की थी। सो a is equal to 2, b is equal to -6 and c is equal to 3। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। इसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे इक्वेशन डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फॉर्म करेगी कि इक्वल रूट्स फॉर्म करेगी या नो रियल रूट्स फॉर्म करेगी। सो b² - 4ac विच मीन्स -6²
minus 4 into 2 into 3, okay, which is equal to 36 minus 4 to the 8, 8 to the 24, so it is equal to 12, okay. So students, 12 which means greater than 0, okay. Square minus 4ac is greater than 0, so two distinct real roots exist, okay. तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फॉर्म होंगे बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 0. सो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन 2a फर्स्ट रूट, ओके, माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके. सेकेंड क्या है, माइनस बी अपॉन 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. सो अब इसी फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे और फाइंड करेंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. सो फर्स्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज. माइनस बी की वैल्यू इज माइनस 6 अपॉन 2a विच इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36 माइनस 24, क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 36 माइनस 24, बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू, ठीक है, अपॉन 2a विच इज इक्वल टू 4, ओके. सो द फाइनल आंसर इज 6 upon 4 minus minus plus, okay, so plus under root 36 minus 24 हम ऑलरेडी कर चुके हैं 12 upon 4, okay. so अब यहाँ कैंसिल आउट कर लेते हैं. so 2 and 3, 12 को भी आप लिख सकते हैं 2 root 3, okay. so 3 upon 2 plus 2 root 3 upon 4. अब यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं. so 1 and 2, so 3 upon 2 plus under root 3 upon 2. अब सिंस यहाँ पे जो आप डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का फॉर्मूला है वो क्या है, माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. सिर्फ यहाँ पे साइन का चेंज है, प्लस एंड माइनस, ओके. एंड इस प्लस एंड माइनस का यूज कहीं नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है. सो 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2. तो जो आंसर फर्स्ट डिस्टिंक्ट रियल रूट का आया है वही आंसर सेकेंड रूट का भी आएगा. सो फाइनल आंसर विल बी 3 अपॉन 2 प्लस एंड माइनस रूट 3 अपॉन 2, ओके. ये आ गए रूट्स. 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 फर्स्ट रूट हो जाएगा, सेकेंड रूट क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ थर्ड पार्ट. सो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे सेकेंड क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन. सो सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस so that they have two equal roots, okay. so second question में आपको given है two parts. so first part में आपको equation given है 2x square plus kx plus 3 is equal to 0. and second question में आपको clearly और specific given है कि ये जो quadratic equation given है इनके two equal roots हैं, which means b square minus 4ac equal to 0. two equal roots की condition कब आती है, जब b square minus 4ac की वैल्यू किसके इक्वल हो, 0, okay. so इस equation में फर्स्ट ऑफ ऑल हम a, b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. अब आपको क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है. तो हम उसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला यूज करेंगे. सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3, ओके. अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि टू इक्वल रियल रूट्स हैं, व्हिच मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ओके. यही इक्वेशन होगी. So b square which means k square minus 4 into 2 into 3 is equal to 0, okay. So k square is equal to 4 to the 8, 8 3 is 24, so is equal to 24. अब आपको देख रहे थे यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो हमने इसे शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड, so it becomes positive 24. So k is equal to root 24. Root 24 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 2 root 6, okay. So the value of k is 2 root 6, okay. so this is the final answer of first part. आपको सेकेंड क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके. आपको क्वेश्चन में गिवन है कि टू इक्वल रूट्स फॉर्म हो रहे हैं, टू इक्वल रियल रूट्स, व्हिच मींस आपकी इक्वेशन क्या होगी, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. सो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल a, b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट की, देन इन वैल्यूज को पुट किया इन दिस इक्वेशन. सो वी गेट वैल्यू ऑफ k व्हिच इज 2 root 6. So students, this is the final answer of first part. अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट. So second part में भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है which is kx x minus 2 plus 6 is equal to 0. Okay. अब आपको यहाँ ये जो इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में गिवन नहीं है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे फॉर्म करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो मल्टीप्लाई करते हैं kx का x माइनस 2 ब्रैकेट से। सो फर्स्ट टर्म इज kx स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। Okay, so the equation will be kx square minus 2kx plus 6 is equal to 0. अब जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी ऑफ a, b and c, सेकेंड पार्ट में भी ऐसे ही करेंगे। सो a is equal to k, b is equal to minus 2k and c is equal to 6. Okay, अब इसके लिए भी वही रूल अप्लाई है। सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है 2 इक्वल रियल रूट्स, व्हिच मींस यहाँ पे भी क्या इक्वेशन होगी, b square minus 4ac is equal to 0. So put these values in this equation. So the equation will be minus 2k whole square, okay, minus 4 into k into 6 is equal to 0. Okay, so minus 2k whole square, it will be 4k square. Okay, then minus 24k, 6 4 24 is equal to 0. Okay, अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम कॉमन फाइंड आउट करते हैं। सो कॉमन इज 4k, सो द रिमेनिंग टर्म इज k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, सो 4 की जो टर्म है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में जैसे आएगी 0 के डिनोमिनेटर में, विच मींस 0। सो द रिमेनिंग टर्म इज k minus 6 is equal to 0. So the value of k is 6. Okay, so the final answer is, hence the value of k is 6. Okay, so students, this is the final answer of second question, second part. So the value of k is 6. So second part में आपको गिवन था कि यहाँ पे आपको 2 इक्वल रियल रूट्स फॉर्म हो रही है, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, विच मीन्स यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, इक्वल 0। ओके, क्योंकि यहाँ पे इक्वल रियल रूट्स फॉर्म हो रही है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने उस इक्वेशन को अप्लाई किया, a, b एंड c की वैल्यूज पुट की, देन हमने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट का आंसर फाइंड आउट किया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे NCERT एक्सरसाइज 4.4। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन शो। थैंक यू स्टूडेंट्स।